आज जब बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया तो सबसे सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग इवेंट जो मेरे लिए था वो जनसुराज पार्टी का कंप्लीट वाइप आउट। प्रशांत किशोर ने सालों तक जमीन पर काम किया और सही मुद्दे उठाए, जैसे कि एजुकेशन, माइग्रेशन इन परस्यूट ऑफ जॉब्स, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई सारे। बट इन सब के बावजूद भी वो एक भी सीट सिक्योर नहीं कर पाए। वो मायूस होंगे, डिसअपॉइंटेड होंगे, बट एटलीस्ट ही इज नॉट ब्लेमिंग ईवीएम और ना ही इलेक्शन फ्रॉड थियोरीज बना रहे हैं। That level of maturity is still missing in these two well-known nepo kids who can't seem to process a clear, overwhelming defeat without slipping into denial. मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है कि इतने बेहतर और इतने सटीक मुद्दे उठाने के बावजूद भी जनता का समर्थन नहीं मिला। हो सकता है कि जनता ने उनके मुद्दों को तो समझा होगा, बट उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि क्या प्रशांत किशोर को वोट देने से उनकी सरकार बनेगी। क्या उनको ये लगता होगा कि उसको वोट देने से कहीं वापस आरजेडी सत्ता में ना आ जाए। तो आरजेडी और एनडीए दोनों में से चूज करने के लिए हो सकता है कि पब्लिक ने एनडीए को चूज किया। मेरे हिसाब से एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक स्मार्ट, सीरियस एंड स्टेबल ऑपोजिशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिहार, आइडियली बिहार को, और नॉट ओनली बिहार, एवरी अदर स्टेट्स को ये आउटडेटेड पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के एक स्मार्ट, सीरियस एंड स्टेबल ऑपोजिशन की जरूरत है। और प्रशांत किशोर अगर अरविंद केजरीवाल वाला रास्ता अवॉइड करते हैं, वो शायद ये गैप फील कर सकते हैं। हमने देखा गुजरात के अंदर क्या हुआ, हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, और हम अब ये देख रहे हैं बिहार के अंदर क्या हो रहा है। एक स्टेबल, सीरियस और स्ट्रेंथन ऑपोजिशन का ना होना एनडीए और बीजेपी को कितनी बड़ी बढ़त बना के दे सकता है। सो मी बीइंग अ राइट विंग नेशनलिस्ट, आई एम हैप्पी कि बीजेपी जीत रही है, एनडीए जीत रही है, बिकॉज वो मेरी आइडियोलॉजी को सूट भी करता है। बट उसके साथ साथ मैं कंसर्न भी हूँ, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रॉन्ग और सीरियस अपोजिशन इन दिस कंट्री राइट नाउ।